इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम जीवन की उस छिपी हुई मशीनरी को उजागर करेंगे जो हमें जिंदा रखती है। जीव विज्ञान के बड़े से बड़े रहस्यों के जवाब अक्सर सबसे सूक्ष्म स्तर पर छिपे होते हैं। तो शुरुआत हम बिल्कुल उसी अदृश्य माइक्रोस्कोपिक स्तर से करेंगे और फिर धीरे धीरे जूम आउट करते हुए शरीर की विशाल और जटिल प्रणालियों तक पहुंचेंगे। चलिए बिना देर किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मानव शरीर किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? सोचने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व, हमारी सेहत, सब कुछ पूरी तरह से उन छोटे और अदृश्य घटकों द्वारा संचालित होता है जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है कि ये अत्यंत सूक्ष्म अणु हमारे शरीर के सबसे जटिल कार्यों को कैसे निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री को समझना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह जीवित जीवों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं और प्रोटीन, डीएनए और लिपिड जैसे अणुओं का अध्ययन है। यही वह जगह है जहां जीवन का असली रसायन विज्ञान काम करता है, जो तय करता है कि हमारे शरीर का बुनियादी ढांचा आखिर कैसा होगा। और बायोकेमिस्ट्री के ठीक बाद बारी आती है शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी की। यहाँ हमारा नजरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये वो व्यापक क्षेत्र है जो ये देखता है कि जीवित जीव और उनकी बड़े पैमाने की जैविक प्रणालियाँ वास्तव में कैसे काम करती हैं। जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र, ये अंग मिलकर हमें कैसे जीवित रखते हैं, यही फिजियोलॉजी है। भाग 1, केमिकल्स ऑफ लाइफ, द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइए देखते हैं कि हमारे अस्तित्व की एकदम सच्ची और बुनियादी नींव क्या है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, ये 4 प्रमुख अणु जीव विज्ञान के असली आर्किटेक्ट हैं। एक मजे की बात पता है, अगर एक इंसान के शरीर के सारे डीएनए को खोल दिया जाए तो वो यहाँ से सूरज तक जाकर वापस भी आ सकता है। बिल्कुल सच। यही अणु जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और ये तय करते हैं कि हमारी कोशिकाएं ठीक किस तरह से काम करेंगी। भाग 2, माइक्रो लेवल, बायोकेमिस्ट्री, द साइंस ऑफ लाइफ्स केमिकल्स। अब इन रसायनों और अणुओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। संरचनात्मक जीव विज्ञान, एंजाइम विज्ञान और मेटाबॉलिज्म। वैज्ञानिक इन्हीं क्षेत्रों में गहराई से उतरकर ये समझते हैं कि कोशिकाएं कैसे ऊर्जा बनाती हैं और अणुओं का उपयोग कैसे करती है। ये बायोकेमिस्ट्री का वो अत्यधिक विशिष्ट डोमेन है जहां जीवन की असली ऊर्जा का निर्माण होता है। भाग 3, मैक्रो लेवल फिजियोलॉजी, सिस्टम्स एंड फंक्शंस। अब अपने मानसिक कैमरे को जूम आउट करने का समय आ गया है। इस बड़े पैमाने पर फोकस पूरी तरह से इस बात पर आ जाता है कि कैसे कोशिकाएं, ऊतक और संपूर्ण अंग प्रणालियां शरीर के भीतर एक परफेक्ट संतुलन बनाए रखती हैं। चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो या फिर पाचन। ये फिजियोलॉजी का वो अद्भुत दायरा है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाता है और शरीर को बिखरने नहीं देता। भाग 4, अ डीप कनेक्शन, लिंकिंग द माइक्रो टू द मैक्रो। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान के ये दोनों अलग अलग पैमाने एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। दरअसल इन दोनों के बीच का ये रिश्ता बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ बायोकेमिस्ट्री जरूरी रासायनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ फिजियोलॉजी उन अंडरलाइंग रिएक्शन से निकलने वाले वास्तविक जैविक परिणामों का विश्लेषण करती है। एक तरफ अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं हैं और दूसरी तरफ उनके परिणाम स्वरूप होने वाले बड़े सिस्टम्स के काम। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जब ग्लूकोज टूटता है तो यह एक पूरी तरह से माइक्रो लेवल की केमिकल घटना है, लेकिन इसका असर क्या होता है? इसी से शरीर की प्रणालियों को काम करने, दौड़ने और पाचन के लिए ऊर्जा मिलती है। मतलब एक छोटा सा रासायनिक बदलाव विशाल मैक्रोस्कोपिक कार्यों का सीधा कारण बनता है। भाग 5, इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन दोनों दृष्टिकोणों का एक साथ मिलना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, बल्कि इंसान की जान बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बीमारियों को पकड़ने और उनका इलाज करने में एक गेम चेंजर की तरह काम करती है। ये समझना कि कैसे सूक्ष्म अणु सीधे बड़े पैमाने पर अंग प्रणालियों को चलाते हैं, यही तो आधुनिक चिकित्सा और डायग्नोसिस का सबसे बड़ा आधार है। इसी ज्ञान के कारण आज मेडिकल साइंस इतनी सटीकता से बीमारियों की पहचान कर पाता है और जीवन रक्षक उपचार विकसित कर पाता है।
अब इस पूरे अविश्वसनीय सफर को देखने के बाद अदृश्य अणुओं द्वारा जटिल अंगों को ऊर्जा देने से लेकर उन चिकित्सा उपचारों तक जो जीवन बचाते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर शरीर का हर एक कार्य अंततः केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया ही है, तो क्या सारा जीव विज्ञान वास्तव में सिर्फ रसायन विज्ञान ही है? ये एक ऐसा विचार है जो मानव जीवन के बिल्कुल बेसिक नेचर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।